गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ कहानी है जो 5वीं क्लास से लिया गया है। ये 5वीं क्लास से है, कोपल हिंदी से लिया गया है। परीक्षा। कहानी क्या है? परीक्षा। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि वो कुछ जड़ी बूटियां चांदनी के रातों में ही पहचानी जा सकती थी। ऐसे में जंगल जानवरों का भय भी रहता होता था। एक रात ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाजें, यह सब मिलकर भय का वातावरण बनाती थी। कुछ विद्यार्थी डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। आचार्य चरक कहते, अच्छा हुआ कि डरपोक ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे? वैद्य का तो काम ही है मौत से लड़ना, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते थे कि सैकड़ों में से कुछ विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे। वे चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों की विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थी से कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इन 30 दिनों में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता। सभी विद्यार्थी चारों दिशा की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों को घास फूस और कटीली झाड़ियाँ व्यर्थ लगी, वे उन्हें झोली में भर के ले आए। कुछ वृक्षों की छाले व पत्तियाँ आदि इकट्ठी की, जिससे कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने ज्यादा छानबीन और जहरीले फल और तने लाए, जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोद कर इकट्ठी कर ली। 20 दिन के बाद सभी शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियों की दिखाई। चरक ने सभी की लाई चीजें देखी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौटा है। सभी कुछ न कुछ बीन कर लाए थे। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा, वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया था। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। चरक ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा। वह बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम आती हो या बेकार हो। सिर्फ एक बच्चा आया, बताया कि वो कोई भी चीज बेकार नहीं है। चरक ने घोषणा की कि इस वर्ष ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। सचमुच जंगल में कोई ऐसी वनस्पति चीज नहीं है जो बेकार है। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके गुणों का भी पहचान नहीं पाए हैं। हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।